नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगीत निर्माता की जिनकी आवाज और संगीत ने भारतीय संगीत उद्योग को नया आकार दिया। हम बात कर रहे हैं गुलशन कुमार की, जो एक संगीत के चमत्कारी निर्माता थे और जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा से एक नई दिशा दी। प्रारंभिक जीवन। गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1956 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता चंद्रमुखी गुलशन एक व्यापारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। गुलशन कुमार का बचपन एक साधारण परिवार में बीता, लेकिन संगीत के प्रति उनका प्यार और लगाव बहुत गहरा था। उनकी संगीत यात्रा की शुरुआत चांदनी चौक की गलियों से हुई, जहां उन्होंने भजन और गाने गाकर अपना सफर शुरू किया। संगीत उद्योग में कदम। गुलशन कुमार ने अपने करियर की शुरुआत भजन और धार्मिक गीतों के निर्माता के रूप में की। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने टी सीरीज नामक एक संगीत कंपनी की स्थापना की, जो भारतीय संगीत उद्योग में एक नई क्रांति लेकर आई। उनके भजन और धार्मिक गीतों की लोकप्रियता ने उन्हें एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया और टी सीरीज को एक प्रमुख संगीत लेबल बना दिया। टी सीरीज का उभार। गुलशन कुमार की संगीत कंपनी टी सीरीज ने भारतीय संगीत उद्योग में नई ऊंचाइयों को छुआ। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए भजन जैसे मेरे रघुबर और श्याम भजन ने उन्हें एक खास पहचान दी। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हंसी न मान जाएगी जैसी हिट फिल्मों का निर्माण किया। टी सीरीज ने भारतीय संगीत उद्योग को एक नई दिशा दी और यह आज भी एक प्रमुख संगीत लेबल है। संगीत की दुनिया में योगदान। गुलशन कुमार ने भारतीय संगीत को नए ट्रेंड्स और शैलियों से परिचित कराया। उनकी कंपनी ने कई संगीतकारों और गायकों को एक मंच प्रदान किया। उन्होंने भारतीय संगीत में एक नई ऊर्जा और नवीनता का संचार किया। उनका योगदान केवल भजन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने रोमांटिक और हिट गानों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक कार्य और योगदान। गुलशन कुमार ने न केवल संगीत में बल्कि समाज सेवा में भी अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने कई चैरिटी कार्यक्रम और सामाजिक कार्यों में भाग लिया और जरूरतमंदों की मदद की। उनके समाज सेवा के प्रयासों ने उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व बना दिया और उनके प्रति लोगों का सम्मान और बढ़ा। एक वर्ड है अद्भुत। अगर वो किसी शख्स पे इम्प्लीमेंट हो सकता है तो वो गुलशन जी ही थे, और उनके बाद कोई नहीं ऐसा। पर गुलशन कुमार जी का जो एक ऑरा था वो एकदम अनूठा था, और मैंने ना उसके पहले किसी को देखा, ना ऐसा कोई और बाद में देखा, ना कोई आएगा। निजी जीवन और संघर्ष। गुलशन कुमार का व्यक्तिगत जीवन भी संघर्ष से भरा था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कठिन परिस्थितियों में की और अपने प्रयासों और मेहनत से सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की यात्रा ने साबित किया कि सच्ची लगन और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अचानक निधन और विरासत। गुलशन कुमार का जीवन 12 अगस्त 1997 को एक दुखद घटना के साथ समाप्त हुआ, जब उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या ने संगीत और फिल्म उद्योग को गहरा सदमा पहुंचाया। हालांकि उनके काम और योगदान के कारण उनका नाम आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित है। टी सीरीज और उनकी धरोहर आज भी संगीत उद्योग में एक प्रेरणा के रूप में काम कर रही है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थी गुलशन कुमार की प्रेरणादायक यात्रा, जिन्होंने भारतीय संगीत उद्योग को एक नई दिशा दी और अपनी मेहनत और समर्पण से सफलता प्राप्त की। उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और एक सच्चे उद्देश्य से कैसे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।